नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं हनुमान की पाठशाला के एक और शानदार और दमदार वीडियो। जैसे कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का हाई होने के पीछे क्या वजह होती है, और उसके बाद में अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल कंटिन्यूसली रहता है तो उसकी वजह से आपके शरीर में प्रमुख 4 बीमारियां हो सकती है। वो कौन कौन सी है गाइस, आज डिटेल में समझेंगे कि आखिर कोलेस्ट्रॉल की क्या रेंज होती है, कितने से ऊपर हम उसको कोलेस्ट्रॉल हाई बोलेंगे, आखिर क्या वजह रहेगी, वो सारी चीजें आज हम इसी के बारे में बताएंगे। उसके अलावा गाइस मैं आपको जानकारी दे दूं कि हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के जो 5 अचूक रामबाण उपाय हैं और जो ट्रीटमेंट जो सारा फैक्टर है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम हाई कोलेस्ट्रॉल की रिस्क और कोलेस्ट्रॉल की मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो गाइस फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल ये होता क्या है। गाइस बेसिकली हमारी बॉडी में लाइपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, वैसे तो ये 3-4 टाइप के होते हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से मैं आपको इसको 2 टाइप में बता देता हूँ। एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और दूसरा होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब गाइज मैं आपको जानकारी दे दूं, जो LDL होता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और जो HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि कोलेस्ट्रॉल में भी गुड बैड वाला क्या सिस्टम है, कोलेस्ट्रॉल तो कोलेस्ट्रॉल होता है और ये तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। जी नहीं गाइज, यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि अगर आपकी बॉडी में LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल बढ़ता है तो यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर धीरे धीरे फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, और उस ब्लड वेसल्स के अंदर जो डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा एक दिन वो पूरी की पूरी उस वेसल्स को ही ब्लॉक कर देगा, वो आर्टरी को ही पूरी ब्लॉक कर देगा और वहीं से समस्याएं आना शुरू हो जाएगी। उसी के अलावा गाइस अगर हम बात करें HDL, अगर आपकी बॉडी में HDL का क्या काम होता है, HDL हमेशा जो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो फैट का डिपोजिशन है होता है HDL को रिमूव करता है। मतलब कि HDL का काम होता है ब्लड वेसल्स के अंदर डिपोजिशन वाली फैट को तोड़ना और उसको क्लियर करना। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि दोनों के काम कितने विपरीत हैं और क्यों हमारे लिए HDL गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब गाइस यहाँ पर ये समझना होगा कि हम कब इसको हाई कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें किस तरीके से आप पता लगा पाएंगे कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल लेस देन 200 mg आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू, तो ये नॉर्मल रेंज होगा, और 200 से 239 तक अगर आपका आता है तो ये है अबव ऑप्टिमल, यानी कि ये रिस्क पे तो है लेकिन अभी तक इतना खतरा नहीं है। लेकिन अगर 240 या 240 से ऊपर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो कहीं ना कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल से होने वाली कुछ हाई डिजीज के रिस्क है, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आपने ये चीज समझी। अब मैं आपको बता दूं कि HDL का लेवल कितना होता है। जी हाँ, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर आपकी बॉडी में HDL का लेवल मोर देन 40 mg/dl, जी हाँ कम से कम 40 mg/dl से तो ज्यादा होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे जितना ज्यादा होगा आपके लिए फायदा है। और LDL जो कोलेस्ट्रॉल की हम बात करें, यह आपकी बॉडी में लेस देन 100 mg/dl होना चाहिए। LDL अगर 100 mg/dl से ज्यादा ब्लड में पाया जाता है तो ये आपके लिए खतरनाक साबित होगा। तो हमने सबसे पहले ये समझा कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, गुड बैड कोलेस्ट्रॉल, उनकी वैल्यू जानी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये हाई कोलेस्ट्रॉल, जी हाँ, आदमी की या हमारे ब्लड में या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता क्यों है। तो अब इसके प्रमुख 5 कारण है जो पूरे साइंटिफिक रीजन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये चीजें आप करते हो या ये चीजें हैं तो आपका धीरे धीरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। उसमें गाइस सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 हाई फैट डाइट। जी हाँ,
वो खाना जिसमें फैट की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, चाहे वो फ्राइड फूड्स हो, चाहे वो ऑयली फूड्स हो, तो आपको जो जंक फूड्स होते हैं तो आपका इन केस में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। उसके अलावा गाइस नंबर 2 है लेस एक्सरसाइज। जी हाँ, अगर आप व्यायाम कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, कोई आपका एक्टिवनेस नहीं है, चलते फिरते घूमते कुछ नहीं है, तो उस केस में भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाएगा। तो गाइस नंबर 3 है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। जी हाँ, अगर आप स्मोकिंग कंटिन्यूसली करते हैं या अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो ये भी धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी में बढ़ाने लग जाएगी। उसके अलावा गाइस नंबर 4 है जेनेटिक रीजन। जी हाँ, कई परिवारों में भी ये वंशानुगत होता है कि उनको हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या जेनेटिकली पाई जाती है। और लास्ट और नंबर 5 कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे वजह है मेंटल स्ट्रेस। जी हाँ, अगर मानसिक तनाव कंटिन्यू रहता है आपके अंदर साल 6 महीने तक, तो वो भी धीरे धीरे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने का मौका देगा। जी हाँ, तो गाइस हमने ये जाना कि कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से, किन वजह से हमारी बॉडी में बढ़ता है। हमने ये भी जाना कि कोलेस्ट्रॉल के क्या टाइप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो मैंने बताया है, जैसे कि 240 से ज्यादा है, तो ऐसी क्या खतरनाक बीमारियां वो पैदा करेगा जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो गाइज अब हम प्रमुख 4 बीमारियों के बारे में जानेंगे जो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से होती है। तो गाइज नंबर 1 है CAD, बोले तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जी हाँ गाइज, कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट की ही आर्टरी पाई जाती है जो हार्ट को ब्लड का सप्लाई देती है। जी हाँ, अब जैसे कि हार्ट को काम करने के लिए भी ब्लड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये कोरोनरी आर्टरी ही हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन अगर इन कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार से ब्लॉक हो जाए, जो धीरे 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 इस आर्टरी को ब्लॉक कर दे, तो इस केस में जब पूरा फैट डिपोजिशन उस कोरोनरी आर्टरी में हो गया और वो आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो इस केस में उस कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से आपको एंजाइना यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस नाम की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। और अगर एक से ज्यादा आर्टरी ज्यादा ब्लॉकेज है तो आपको हार्ट अटैक का सबसे बड़ा जो रीजन है वो भी इसी वजह से होता है। तो हमने जाना कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से जब कंप्लीटली आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो उस केसेज में हार्ट अटैक भी आता है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन। जी हाँ, आज के समय में हर 5 में से 1 या 2 आदमी हाइपरटेंशन के शिकार हैं। उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि धीरे धीरे हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो हमारी वेन्स है वो कंस्ट्रिक्ट, आर्टरीज है वो कंस्ट्रिक्ट होने लग जाती है और वहां पर ब्लड प्रेशर का जो है, अब डायमीटर कम हो गया ब्लड वेसल्स का, तो ब्लड प्रेशर की वॉल्यूम बढ़ेगी और हम हाइपरटेंशन के शिकार भी होने लग जाएंगे। यहीं पर एक वर्ड भी निकल के आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें यही होता है, ब्लड वेसल्स जो है वो स्टीफन हो जाती है, रिगिड हो जाती है, वहां पर जो है बिल्कुल सख्त हो जाती है। इस वजह से हाइपरटेंशन की रिस्क बढ़ जाती है। उसके बाद गाइस नंबर 3 और सबसे खतरनाक बीमारी है स्ट्रोक। जी हाँ, स्ट्रोक को हम CVA सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। यहाँ पर अब जो ब्लॉकेज है वो आपके ब्रेन की वेसल्स में होता है। जी हाँ, ब्रेन के ब्लड वेसल्स अगर वहां पर ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और उसकी वजह से जो एरिया इफेक्ट होता है उस एरिया के वजह से आपका पूरा जो ये स्ट्रोक की समस्या होती है। स्ट्रोक जैसे आपने देखा होगा गाइस, कॉमनली 40-50 की एज में बहुत ज्यादा होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपका अगर कोलेस्ट्रॉल कंटिन्यू हाई है तो वो आपको स्ट्रोक की समस्या पैदा कर सकता है। इसमें आपको अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड में स्ट्रोक होता है तो हो सकता है राइट साइड का हेमीप्लेजिया हो जाए या ड्रॉपिंग ऑफ आई, वीकनेस और भी कई सारी चीजें का सामना करना पड़ सकता है। जो पैरालिसिस जो वर्ड है वो भी स्ट्रोक से ही निकल के आता है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में देनी होगी। कंटिन्यूली कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो आपको पैरालिसिस तक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ गाइस, इसके बाद में नंबर 4 है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से ऐसी क्या क्या बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी में हो सकती हैं। गाइस नंबर 4 पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में क्या होता है, जो हमारी लेग्स की मोस्टली जो हमारे पैरों की जो ब्लड वेसल्स है
वहाँ पर भी एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि लेग क्रैम्प्स होना, कंटिन्यू लेग में पेन होना, थोड़ा सा आप चलोगे जल्दी से थकावट हो जाएगी, ये बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। और याद रखिएगा कि जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज वाली जो मरीज है उनमें हार्ट अटैक के साथ साथ स्ट्रोक की रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो। तो गाइस हमने बेसिकली ये समझा कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्या वजह है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कंटिन्यू हाई रहता है तो वो कौन कौन सी बीमारियां हमारी बॉडी में पैदा कर सकती हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे दूँ। अगला वीडियो जो है वो इसी पर है कि अब ये कोलेस्ट्रॉल से बचने के 5 ऐसे क्या रामबाण उपाय हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक होम रेमेडीज के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस टिप्स भी बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार।